हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है संडे वाले दिन का। और आज हम जा रहे हैं अपने बेबी के लिए, मतलब हॉस्पिटल विज़िट करने जा रहे हैं कि किस हॉस्पिटल में डिलीवरी वगैरह करानी है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा पहले हम उसको विज़िट कर लें। हम लोग जैसे हैदराबाद में हैं तो अभी इतना आसपास का हम लोगों को आइडिया भी नहीं है, तो सब कुछ पहले से देख के रखना चाहते हैं, क्योंकि बाई चांस ये होता है अगर लास्ट मोमेंट पर लेबर वगैरह शुरू हो जाता है तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो एटलीस्ट पहले से हमारा हॉस्पिटल जो है वो देखा हुआ होना चाहिए। तो मैं अभी जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं क्लिनिक से, और आप जानते हैं क्लिनिक पे तो डिलीवरी हो नहीं सकती। तो हमने अपनी डॉक्टर से बात की तो उन्होंने हमें 2 हॉस्पिटल सजेस्ट किए हैं। एक तो उन्होंने मेडिकवर हॉस्पिटल सजेस्ट किया है हमें, और एक उन्होंने अपोलो सजेस्ट किया है। मेरी डॉक्टर दोनों में ही गेस्ट डॉक्टर हैं, वो दोनों ही जगह बैठती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप देख लीजिए, आपको जो भी पसंद आता है तो उसमें डिलीवरी हो जाएगी। तो आज हम देखने जा रहे हैं मेडिकवर हॉस्पिटल, और ये भी देखेंगे कि क्या क्या उनका पैकेजेस वगैरह हैं, किस टाइप के रूम हैं, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, और तैयार होने के बाद क्योंकि मैं बाहर का भी कुछ खा नहीं रही हूँ, आपको पता है मुझे शुगर है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बना के खा लेती हूँ। हस्बैंड अभी ऑफ़िस का ही काम कर रहे हैं, संडे है, लेकिन संडे वाले दिन भी वो अपने ऑफ़िस का कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं घर से ही। तो मैंने सोचा तब तक फटाफट मैं मूँग दाल का चीला बना के खा लेती हूँ, और इसके बाद में फिर विज़िट, क्योंकि वहाँ से थके हुए आएंगे तो फिर एकदम कुछ भी बनाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ मैं अपने लिए मूंग दाल का चीला बना रही थी। तो अभी मैं बता दूं आपको, जैसे मेरा 8th मंथ चल रहा है, तो 8th मंथ में मेरा एक ही वैक्सीन लगा हुआ है। तो मुझे टिटनेस का फर्स्ट वैक्सीन पहले ही लग चुका था, और अभी मुझे टिटनेस का जो सेकंड वाला वैक्सीन है वो मेरी डॉक्टर ने अभी इस टाइम लगवाया है 8th मंथ में। ये वाला जो वैक्सीन है वो टिटनेस का बूस्ट्रिक्स डोज है, तो वो अभी 8th मंथ में ही लगता है। हाँ, तो अभी जो मेडिकवर हॉस्पिटल है तो उसका जो पैकेजेस वगैरह हैं, तो वो हम लोग जब गए थे तो उन्होंने हमें ये दिया था। तो उनके जो भी पैकेजेस वगैरह हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, और मुझे सही लगा कंपैरेटिवली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगा, कुल मिला के सेटिस्फैक्ट्री लगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंक्लूड हैं, और बहुत सारे खर्चे ऐसे भी हैं जो आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस पर सारी चीज़ें डिटेल में उन्होंने मेंशन कर दी हैं, और इससे हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कितना क्या खर्चा आने वाला है, लेकिन एक रफ़ आइडिया लग जाएगा। और मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूड रहता है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से खर्चे अलग से होते हैं, कौन कौन सा बिल आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मेडिकवर वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल डिलीवरी पैकेज। तो ये देखिए, नॉर्मल डिलीवरी का ये लोग नॉर्मल डिलीवरी का प्राइवेट का 80,000 ये लोग चार्ज कर रहे हैं, और डिलक्स का 85,000। प्राइवेट रूम भी हम लोग देख कर आए थे, और डिलक्स वाले रूम भी हमें डिलक्स वाला ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि डिलक्स में ये लोग जो प्राइवेट में क्या था, बस एक बेंच पड़ा हुआ था स्लीपिंग के लिए, और डिलक्स में क्या था कि 2 पीपल स्टे कर सकते हैं, प्रॉपर एक छोटा सा बेड टाइप का था, मतलब इस पर एक बंदा आराम से सो सकता है। और स्वीट इन लोगों का हमें नहीं समझ में आया, मैंने देखा था, कुछ खास नहीं लगा। दूसरा ये है, देखिए, नॉर्मल डिलीवरी ट्विंस के लिए है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के लिए चार्जेस हैं। ये LSCS जो है ये ऑपरेशनल के लिए है। तो अगर प्राइवेट रूम आप लेंगे तो 95,000 रहेगा, और अगर आप डिलक्स लेते हैं तो 1,15,000। एक्चुअली जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें आपका 2 डेज़ इंक्लूड है, और जो आपका डिलक्स वाला है उसमें आपका 3 डेज़ का स्टे इंक्लूड है। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि जो प्राइवेट रूम है उसमें 2 डेज़ का आपका स्टे इंक्लूड है, और जो सिजेरियन है उसमें आपका 3 डेज़ का है। लेबर OT रूम का सब चार्जेस इंक्लूड हैं उसमें, और ऑब्स्टेट्रिक प्रोफेशनल चार्जेस, सपोर्टिंग डॉक्टर चार्जेस हैं, नर्सिंग केयर इंक्लूड है, 2 NST ये होता है शायद नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है ये, तो ये भी इसी में इंक्लूड है।
पेशेंट का फूड चार्जेस इंक्लूड है, एडमिशन एंड एमआरडी चार्जेस इंक्लूड है, 6000 तक का मेडिसिन इंक्लूड है। अब ये देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, एनआईसीयू के जो चार्जेस हैं वो आपको अलग से पे करने पड़ते हैं। न्यू बॉर्न का जो भी वैक्सीनेशन है वो सब आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। एपीड्यूरल, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे एपीड्यूरल लेते हैं, तो वो भी इंक्लूड नहीं है, तो आपको अलग से पे करना है। तो इससे ये होता है ना, एक रफ़ आइडिया लग जाता है। जैसे एक रफली मान लो, सपोज़ हम लोग ये नॉर्मल जैसे ये वाला सेलेक्ट करते हैं, अगर नॉर्मल होता है तो 85,000 हो गया डिलक्स का, और अगर सी सेक्शन होता है तो 1,15,000 हो गया। तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए कि लगभग 1,30,000 1,40,000 अप्रॉक्स ऐसे बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ये लोग इंक्लूड कर देते हैं।